अंबेडकर नगर अलीगंज थाने के अंतर्गत एक महिला अपनी शिकायत लेकर के जाती है और जब शिकायत की बात बताती है तो वहाँ के जो भी थानेदार होते हैं महिला की तरफ बड़े गौर से देखते हैं, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा था। सरकार के भी तमाम कदम उठाए जा रहे हैं नारी सशक्तिकरण के, लेकिन फिर भी बड़े दुख की बात है कि हमारे गांव और समाज में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कहीं न कहीं से आए दिन महिलाओं का शोषण होता रहा है। ये जो महिला है एक विधवा महिला थी जो अलीगंज थाने में जाती है और अपनी आप बीती को बताती है। और घटना इस प्रकार है कि महिला का जो पति होता है एक सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु के बाद वहीं के बगल के हिथूरी बनकठवा निवासी राम आशीष वर्मा जो कि महिला के घर जाते हैं, उस विधवा महिला की मदद, हर संभव मदद करने का आश्वासन देते हैं। और यहाँ तक कि उसको जो दुर्घटना योजना के अंतर्गत पीड़ित को जो सरकार पैसा देती है, यानी 5 लाख रुपए का मुआवजा यानी बीमा, वो भी जो है दिलाने का इन्होंने उसको आश्वासन दिया। अब राम आशीष वर्मा आश्वासन देने के बाद उस विधवा औरत के घर बराबर आते जाते रहे। समय के साथ साथ इन दोनों में नज़दीकियां बढ़ती गईं और नज़दीकियां बढ़ने के बाद लोग जानते ही हैं कि जब भी कोई स्त्री या पुरुष का अधिक मिलन होता है तो उनके बीच जो है अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं। ठीक यही हुआ उस विधवा महिला के भी साथ। उस विधवा महिला का आरोप था कि राम आशीष वर्मा हमारे साथ जो है कई बार दुष्कर्म किए। आरोप तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं से महिला मजबूर थी या उसका जो है इन्होंने शोषण किया, या दोनों की इच्छा थी। क्योंकि सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर जिस दिन दुष्कर्म करते, क्योंकि कहते हैं कि बलात्कार यानी कि बलपूर्वक किया हुआ कार्य बलात्कार होता है, चाहे वह किसी की ज़मीन लो या किसी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करो ज़बरदस्ती। तो महिला उन पर ये आरोप लगाती है कि उन्होंने जो 5 लाख रुपए योजना का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया था, वो पैसा आता है और ये पैसा जो है ये दूसरे के खाते में भिजवा देते हैं राम आशीष वर्मा। इधर तो इसका जो है शारीरिक शोषण करते ही हैं और उधर खाते का पैसा जो है दूसरे के पास भिजवा देते हैं। और ये भी इस महिला को धमकी देते हैं कि अगर तुमने ये शिकायत कहीं की तो मैं तुम्हें जान से भी मार दूंगा, या अन्य तरीके से जितना भी हो सकता था इनको धमकियां भी उन्होंने दी थी। इस शिकायत को बाद जो है, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि नारी सशक्तिकरण के कदम सरकार के तमाम उठाए जा रहे हैं। योगी जी भी काफ़ी सख्त है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। इसके बाद पुलिस जो है इन्हें रसूलपुर चक के पास गिरफ्तार करती है। गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ करती है और पूछताछ के बाद इन्हें ले जा कर के जेल में डाल देती है। अब ये घटना जो घटी है, ये घटना हमारा बताने का एक ही उद्देश्य है कि इस तरीके की जो घटनाएं घट रही हैं, कभी कभी कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो झूठा भी आरोप लगा देती हैं। तो ऐसे में अगर पक्के सबूत मिल जाते हैं, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति फंसने ना पाए, अगर कोई दोषी है तो वह बचने ना पाए। अब राम आशीष वर्मा पूछताछ के दौरान या उन्हें कोई ठोस सबूत मिलता है तो प्रशासन के लोग उन्हें उचित दंड दें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ महिलाएं
पैसे के लालच में या किसी के बहकावे में या किसी के चढ़ावे में भी किसी व्यक्ति को फंसाने का प्रयास करती हैं, क्योंकि तमाम ऐसे निर्दोष पुरुष भी जेल की हवा काट चुके हैं, जिनका 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल के बाद जो है सामने बात आती है कि वो निर्दोष व्यक्ति था, तो ऐसे में उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तब ऐसे में हमारा निवेदन है, वहाँ के जो भी थानेदार हैं, जो भी वहाँ के अधिकारी महोदय हैं, इस मामले को गंभीरता से जांच लें, महिला से भी पूछताछ करें और उससे भी पूछताछ करें। यदि अपराधी अपने अपराध को कबूल करता है तब तो उससे जो भी धारा के अंतर्गत सज़ा बनती है उस सज़ा को दें, और अगर निर्दोष हैं तो उनको भी छोड़ दिया जाए, क्योंकि एक व्यक्ति के जाने के पीछे उसका परिवार, यानी कि गलती तो एक पुरुष करता है, लेकिन उसकी सज़ा जो है उसके बीवी और बच्चे, अगर बुजुर्ग माता पिता हैं तो वो भी दंड भोगी होते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी कोई ऐसा दिन नहीं कि जिस दिन 2-4-600 महिलाएं, माताएं, बहनें विधवा नहीं होती होंगी। तो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति इस तरीके से किसी भी विधवा महिला का नाजायज़ दुरुपयोग भी ना करे, और कोई भी महिला इस तरीके से अगर बात आ रही है सामने, तो यदि पहले ही दिन अगर इस तरीके की क्रिया करता है तो पहले ही दिन वो थाने में जाए, क्योंकि बाद का आरोप लगाना भी कहीं ना कहीं से इस बात को सिद्ध करता है कि पहले आप दोनों की मर्जी रही होगी, बाद में जब किसी बात के लिए नहीं जमती है तब जाकर के आप आरोप लगाती हैं कि उसने हमारे साथ कई बार ऐसा प्रयास किया। क्योंकि जब आप पहले दिन जो है आप इसका लिए विरोध करेंगी, क्योंकि कोई भी पुरुष तब तक जो है आगे का कदम नहीं उठाएगा जब तक आपके भी तरफ से कुछ इशारे नहीं पाएगा। तो इससे दोनों की बदनामी होगी, दोनों का घर बर्बाद होगा, कहीं न कहीं से एक दुश्मनी बढ़ेगी और दोनों घर की शांतियाँ जो है बिखर जाएंगी। तब तक हाँ, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हम कहेंगे कि आप लोग अपने जीवन में ख्याल रखिएगा, हमेशा सजग रहिएगा, सचेत रहिएगा, क्योंकि कभी कभी आज के समाज में कुछ निर्दोष व्यक्ति भी फंस जाते हैं, और कुछ घटनाएं तो सही होती हैं और बहुत सी घटनाएं जो है झूठी भी साबित हो जाती हैं। बहरहाल ये मामला पुलिस का है, पुलिस जांच कर रही है, जैसा अपराध होगा उसी तरीके से उसको सज़ा मिलेगी। तब तक आप लोग खुशहाल रहिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।